नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति के तत्व विषय के अध्ययन के क्रम में आज हम आश्रम व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार बताया गया है। आश्रम व्यवस्था क्या है कि प्राचीन समय में जिस तरह से समाज 4 वर्णों में विभाजित था, उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन था वो 4 आश्रमों में विभाजित था। और कहा है जैसे जीवेम शरद है सतम तथा सतायुर्वे पुरुष है। इन वेदोक्तियों के अनुसार मनुष्य की जो संपूर्ण आयु थी उसको 100 वर्ष माना गया और इन 100 वर्षों को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर 4 भागों में विभाजित किया। ये 4 जो भाग थे वो समान थे। प्रत्येक जो भाग था वो 25 वर्ष का था। इसे हम जीवन यात्रा के 4 पड़ाव भी कह सकते हैं और इनको ही 4 आश्रमों का नाम दिया गया। कौन सा? जन्म से लेकर आयु के 25 वर्ष तक का जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और तृतीय 50 से लेकर 75 वर्ष तक का जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और 75 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष की आयु तक का जो जीवन है उसको संन्यास आश्रम माना गया। इस तरह मनुष्य की आयु के जो 100 वर्ष थे उनको 25-25-25 करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 भागों में विभाजित कर दिया। और ये जो आश्रम व्यवस्था थी वो जीवन की एक तरह आदर्श व्यवस्था थी। अब हम चर्चा करेंगे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम का जो प्रारंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है। जीवन का प्रथम आश्रम है और इसकी काल मर्यादा 25वें वर्ष तक है। इस आश्रम में 8 वर्ष की आयु में जो बालक है वो स्वतंत्र रूप से गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन के योग्य हो जाता है। उपनयन संस्कार के समय जो गुरु है वो विद्यार्थी को नित्य नैमित्तिक यज्ञ, संध्या, उपासना आदि जो कर्म है, ब्रह्मचर्य पालन के नियमों का उपदेश देता है। और उस समय ब्रह्मचारी 4 व्रत ग्रहण करता है, जिसमें पहला व्रत है विचार और कर्म से दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा है भोजन, वस्त्र आदि में सादगी रखना। और तीसरा है गुरुजनों की आज्ञा पूर्ण तरह से पालन करना। और चौथा व्रत है विद्या को विधिवत रूप से ग्रहण करना। तो ये जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी एक तरह से महल की नींव है। यह जो व्रत है वो सामान्यतः पुरुषों को 25 वर्ष की आयु तक और स्त्रियों को 16 वर्ष की आयु तक धारण करना चाहिए। इस व्रत के समय वेदों का अध्ययन ही ब्रह्मचारी का महान तप माना गया है और उसी के अनुसार ब्रह्मचारी को समुचित अपना व्यवहार करना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, मादक जो द्रव्य है उनसे दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी का ये भी कर्तव्य है कि वो प्राणियों की हिंसा ना करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहे, जुआ ना खेले, झूठ ना बोले, प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या और यज्ञ करता रहे। तो ये सभी ब्रह्मचारी के एक कर्तव्य बताए गए हैं। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में समावर्तन संस्कार के बाद घर लौटता है तो गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है और इसका जो समय है वो 26 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक है। विवाह के पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपनी शिक्षा को पूर्ण करके जो युवक है वो रूप, सील और योग्यता, आचार व्यवहार के अनुरूप कन्या से विवाह करता है। इस विवाह का उद्देश्य संतान की उत्पत्ति और मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति है। गृहस्थ जीवन में संस्कारों तथा यज्ञों का महत्व बताया है। जो माता पिता अपनी संतान में संस्कारों का संपादन नहीं करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं, परिवार के समस्त सदस्यों के लालन पोषण का उत्तरदायित्व भी गृह स्वामी ही पूरा करता है। तो गृहस्थ को जो 5 यज्ञ हैं वो प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा गृहस्थाश्रम में आवश्यक है। और इन्हें कर्मकांड के क्षेत्र में 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? 5 यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ।
गृहस्थ आश्रम को हमारे ऋषियों ने सभी आश्रमों में मुख्य बताया है। मनुस्मृति में कहा भी गया है इसके महत्व को बताते हुए कि यथा नदी नदा सर्वे सागरम यान्ति सर्वशः तथैव आश्रमण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम, कि जैसे सभी नदी नाले समुद्र में जाकर विश्रांति पाते हैं वैसे ही समस्त आश्रमों के जो लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम में आकर विश्रांति प्राप्त करते हैं। इस कारण गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से मुख्य है या प्रमुख है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के पश्चात जब पुत्र के भी पुत्र हो जाए तो मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। वह अवस्था 51वें वर्ष से प्रारंभ होती है और वानप्रस्थी जो व्यक्ति है वो समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में लगा रहता है। गृहस्थ आश्रम ही यद्यपि समस्त जो अन्य आश्रमों का आश्रय स्थल है, फिर भी मानव के कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती है। उसके जीवन का जो उत्तरार्ध है वो भी अनेक कर्तव्यों से युक्त है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम से में प्रवेश करने से पूर्व जो गृहस्थ है उसको अपने सभी जो उत्तरदायित्व हैं वो अपने पुत्र आदि को प्रदान करने के बाद ही उसको वानप्रस्थ आश्रम में ईश्वर का चिंतन करने के लिए और परोपकार आदि की भावना से प्रवेश करना चाहिए। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा भी गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में समाप्य ग्रही भवेत, ग्रही भूतपा बनी भवेत, बनी भूतपा प्रवर्जित। ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके मनुष्य को गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम के पश्चात वन में जाकर निवास करे और फिर परिज्रावक बन जावे, यानी कि सन्यासी हो जाए, सन्यास या वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थी मनुष्य जब ये देखे कि उसके बाल पक चुके हैं, शरीर की जो त्वचा है वो ढीली हो गई है, संतान की भी संतान हो गई है, तो वह घर का त्याग करके वन में चला जाए और वानप्रस्थ के नियमों के अनुसार आचरण करे। प्राचीन काल में वानप्रस्थ जो आश्रम है उसको ग्रहण कर लेने पर पत्नी की इच्छा पर यह बात निर्भर रहती थी कि वे पति के साथ ही वन में चली जाए अथवा पुत्र के पास अपने परिवार में ही निवास करे। प्राय पत्नी अपने पति के साथ वन में जाना अच्छा समझती थी। तीसरा आश्रम है संन्यास आश्रम। यह जो आश्रम है वो जीवन का अंतिम आश्रम है जो 75 वर्ष की आयु से 76 वर्ष की आयु से शुरू होकर 100 वर्ष की आयु। मनु ने कहा है कि वनेषु च विरहत्येव भागमायुष चतुर्थमायुषो भागम त्यक्त्वा संगाद परिव्रजेत। अर्थात आयु का तीसरा भाग जंगल में बिताने के पश्चात जो उसका चौथा भाग प्रारंभ हो मनुष्य वन को भी त्याग दे। यदि स्त्री उसके साथ रहती हो तो उसको भी त्याग कर परिज्रावक बन जावे। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार परिव्राजक बनने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया। जिस समय मनुष्य को वैराग्य हो जाए वह उसी समय संन्यास को धारण कर सकता है। सन्यासी का ये परम कर्तव्य है कि वो अपनी वाणी और मन को अधर्म से रोके, ज्ञान और अध्यात्म की तरफ अपना मन लगाए, योग को धारण करे और सभी विषयों से अपने चित्त को हटाकर परमात्मा में स्थिर करे। इसी को योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोगः, योग सूत्र में कहा भी गया है। गीता में भी जैसे कहा है कि कर्मों के फल का त्याग करके जो महात्मा समस्त धार्मिक कृत्यों का संपादक नित्य नियम से करता है वही सन्यासी है तथा वही योगी है। इस भांति मनुष्य की जो 100 वर्ष की आयु के अंतिम 25 वर्ष सन्यास आश्रम के लिए निर्धारित किए। अब सन्यासी को क्या कर्तव्य है सन्यास आश्रम में, जैसे बताया है कि लौकिक संबंधों का त्याग आता है। केश, नख, दाढ़ी, मूछ इनका को नहीं रखना चाहिए। कमंडल, भिक्षा पात्र आदि को रखे और सदैव घूमता रहे तो वो परिव्राजक कहलाता है। बिना मांगे प्राप्त हुए भोजन मात्र से ही जीवन के उद्देश्य को ग्रहण करता है। भोजन में उसका लक्ष्य किसी तरह का स्वाद नहीं रहता। धरती पर सोता है और कम से कम कपड़ों का उपयोग करता है। मौन व्रत धारण करता है और अपने वस्त्रों को गेरुए रंग में रखता है। ये सब सन्यासी के बाह्य चिन्ह है। उसका मुख्य उद्देश्य तो आत्मचिंतन है। त्याग तथा वैराग्य उसके प्रमुख कर्तव्यों में माने गए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है।